5 साल के हिंदू के बच्चे का सर काट दिया जाता है। एक प्रतिष्ठित हिंदू औरत का रेप किया जाता है। दिन दहाड़े हिंदुओं के घर जलाए जाते हैं। हिंदुओं के लड़कियों को कहा जाता है कि धर्म बदलो या बुर्का पहनो। आज हम बात करेंगे बांग्लादेश में हो रहे हिंदू समुदाय के ऊपर हमलों के विषय में। यह मुद्दा न केवल समाज के न्याय से जुड़ा है बल्कि मानव अधिकारों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। हाल ही में जो बांग्लादेश में हो रही घटनाएं हैं वो किसी समय पर युद्ध हारने के बाद होती थी, यानी एक ही समुदाय को टारगेट किया जाता था और उसकी पॉपुलेशन को खत्म किया जाता था। बांग्लादेश का निर्माण 1971 में पाकिस्तान से अलग होकर हुआ था। स्वतंत्रता संग्राम में सभी धर्म और जाति के समूहों ने एक साथ मिलकर लड़ाई लड़ी थी, लेकिन इसके बावजूद भी स्वतंत्र के बाद अल्पसंख्यक खासकर हिंदू समुदाय के ऊपर अत्याचार और हमलों की घटनाएं सामने आई थी। 1974 की जनगणना के अनुसार बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी करीबन 14% थी, जो अब घटकर 8.4% पर रह गई है। 1971 के युद्ध के दौरान हिंदू समुदाय के खिलाफ अन्य नरसंहार हुए, बहुत ही ब्रूटली रिपोर्ट सामने आती है। हाल ही के वर्षों में बांग्लादेश में हिंदू के मंदिरों पर, पूजा स्थलों और उनके व्यापारी प्रतिष्ठानों पर हमले बढ़े हैं। 2021 में दुर्गा पूजा के दौरान कोमिलाब जिले में एक विवादित घटना घटी थी, जिसने देश भर में हिंसा भड़का दी। दर्जनों मंदिर और हिंदुओं के घरों को टारगेट बनाया गया। मानव अधिकार संगठनों की रिपोर्ट्स के अनुसार 2023 में बांग्लादेश में लगभग 700 हिंदुओं के घरों को आग लगा दी गई, जिसमें से 100 मंदिर भी थे। और कई घटनाओं में स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने समय पर कार्रवाई भी नहीं की। उसी का परिणाम है कि उस वक्त उन्होंने उन मुजरिमों को गिरफ्तार नहीं किया। इस वजह से आज बांग्लादेश के या हमारे भाइयों के ये हाल हो गए। बांग्लादेश के संविधान में सभी नागरिकों को, सभी धर्मों को समान और रिलीजियस प्रेयर का अधिकार दिया है। संविधान के अनुच्छेद 41 के अनुसार हर व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। बांग्लादेश सरकार ने कई बार सार्वजनिक रूप से अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षा के लिए कुछ अनुच्छेद कायदे बनाए थे, लेकिन जमीनी स्तरों पर इन वादों का या इन कायदों का उपयोग कभी नहीं किया गया। यानी बांग्लादेश और भारत का संविधान सभी को एक ही न्याय देता है, धार्मिक हो या फ्रीडम ऑफ स्पीच। लेकिन बांग्लादेश में आज क्या हो रहा है? लेकिन ऐसी घटना अगर मेजोरिटी यानी हिंदू माइनॉरिटीज पर करते, खासकर मुस्लिम्स के ऊपर, तो पूरे देश के रिएक्शन क्या होते? तो इन नरसंहारों को इस तरीके से रोका जा सकता है। कानूनी सुधारना है, अल्पसंख्यक अधिकारों की रक्षा के लिए विशेष कानूनों का प्रभावी रूप से लागू किया जाए। अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप, संयुक्त राष्ट्र और अन्य मानवाधिकारी संगठनों को बांग्लादेश में स्वतंत्र रूप से जांच करनी चाहिए। सामाजिक जागरूकता, बहुसंख्यक समुदाय को सहिष्णुता और सेक्युलरिज्म की सीख देनी चाहिए, और जैसे भारत में धार्मिक स्वतंत्रता है वैसे ही बांग्लादेश में हो। यह मुद्दा न केवल बांग्लादेश के लिए बल्कि दक्षिणी एशिया के हर एक समुदाय के लिए है जो अपनी धार्मिक स्वतंत्रता को मांग रही है। हिंदू समुदाय के ऊपर हो रहे हमले एक गंभीर समस्या है, जिसका समाधान केवल प्रशासन और कानून के तरफ से हो सकता है। बट इन सब से समाधान नहीं मिलता तो भगवत गीता में भी एक बात लिखी गई है,